फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका पाकिस्तान के मौक़िफ़ के आलमी सतह पर पजीराई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना हिंदुस्तान को माली इमदाद फराहम की। मोदी और अजीत दोवल ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशत गर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा हैं। अमेरिका ने कलअदम, BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशत गर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिका ने BLA मजीद ब्रिगेड को दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA 2019 से आलमी दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाई जैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर अर्गमाल बनाए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खैर मकदम कहा कि BLA तवील अरसे से शहरियों का खून बहा रही है। फैसले का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। भारत का फैसले मानते नहीं हैं। हम कानूनी तौर पर पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्द तंजीमें मासूम लोगों को निशाना बनाती हैं। कलअदम, BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। पाक भारत जंग के दौरान BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अमेरिका ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक भी इन तंजीमों को दहशत गर्द डिक्लेयर कर सकती हैं। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मजीद ब्रिगेड को 1 जुलाई 2024 से पहले ही दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा था। BLA और मजीद ब्रिगेड पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं जिनमें जाफर एक्सप्रेस हमला और खुजदार बस हमला शामिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है और अपनी कुर्बानियों के बाइस न सिर्फ मुल्क बल्कि खित्ते की सलामती और आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। जैसा कहा था वैसे ही फील्ड मार्शल की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। भारत को शिकस्त और टारिफ में शर्मिंदगी फील्ड मार्शल का एक और बैनुल-अक़वामी मार्का है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत को बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित कर दिया है। काश पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल जैसा जमहूरी लीडर भी होता। ना पहले कोई लीडर था, ना आज कोई है और ना ही आगे कोई नजर आ रहा है। पेशावर हाईकोर्ट ने कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने सेनेट में भी नए अपोजिशन लीडर की तकर्री को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रक़ीन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि अपोजिशन लीडर आईनी ओहदा है। असम्बली रूल 39 के तहत अपोजिशन लीडर बनता है। जब कोई मेंबर कौमी असम्बली बनता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम ख़त्म हो जाता है। अदालत हुक्म दे कि मज़ीद कार्रवाई ना करे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव से मुतालिक 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म दिया कि वो अदालती अहकाम के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालत ने यासीन राशिद, एजाज अहमद चौधरी, उमर सरफराज और मियाँ महमूद रशीद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत की दरख्वास्त में फाइंडिंग दी गई है, अभी कानूनी फाइंडिंग को टच किया तो किसी एक के लिए केस मुतासिर हो सकता है। इस्तफसार किया क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें और वकला आइंदा समात तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। आज फ़रक़ीन के नोटिस जारी कर रहे हैं कि इसकी अगली समात 19 अगस्त को होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योग के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। कार्रवाई में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिश मारे गए। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिश की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। संबाजा में 7 से 9 अगस्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 47 ख्वारिश हासिल हुए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के दिफा, सरहदों की हिफाजत और मुल्क के अमन इस्तेकाम और तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन कहा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में फितनल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ज़िला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। कबायली अमायदीन के जरगे ने फितनल ख्वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे, तमाम फितनल ख्वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।